हेलो एवरीवन, आज हम वाक्य का क्विक रिकैप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा होती है सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो इसमें वाक्य के अंतर्गत अगला टॉपिक आता है इसके अंगों के विषय में। इसके अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए अर्थात कर्ता, और विधेय होता है कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे रचना काम कर रही है, रचना उद्देश्य है जो कि करता है। काम कर रही है, ये रचना के विषय में बताया गया कि वो क्या कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी विधेय जो कि काम कर रही है। अगला टॉपिक है वाक्य के अंतर्गत, वो है पद। तो पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, अगर शब्द को हम इंडिपेंडेंटली, अगर हम किसी भी शब्द को इंडिपेंडेंटली प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन अगर वही शब्द वाक्य के अंतर्गत आ जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे कि रचना काम कर रही है, यहाँ पे काम शब्द अगर हम ले लेते हैं इस वाक्य के अंतर्गत तो ये पद कहलाएगा। चलिए हम आगे वाक्य के भेद देख लेते हैं। वाक्य के भेदों को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं, अर्थ का आधार और रचना का आधार। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। इनको हम देख लेते हैं। विधानवाचक वाक्य होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। निषेध का मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्न जहाँ पे प्रश्न करने या पूछने का बोध होता है। आज्ञा जिसमें आज्ञा, अनुरोध, आदेश आदि का बोध होता है। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश आदि का बोध होता है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है इच्छावाचक, जहाँ पर इच्छा, कामना आदि भावों का बोध होता है वो कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। संदेह, जहाँ पर क्रिया के होने में ही संदेह हो। संकेतवाचक, जहाँ एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है। विस्मय होता है हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पे होते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इन सभी को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। वह पढ़ रहा है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें एक ही क्रिया है और एक ही क्रिया है और एक ही करता है। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस। वह पढ़ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि नहीं का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया आपका निषेधवाचक वाक्य। क्या वह पढ़ रहा है? क्या मतलब प्रश्न पूछा क्या है? तुम पढ़ो, आज्ञा दी गई है। तुम पढ़ते रहो, इच्छा जताई गई है, शायद वह पढ़ रहा होगा। यहाँ पर संदेह है, यहाँ पर संदेह है। यदि वह पढ़ेगा तो अच्छे अंक लाएगा। यहाँ पर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि यदि वो पढ़ेगा मतलब एक क्रिया करेगा तभी उसके अच्छे अंक आएंगे, मतलब ये एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर खुशी का बोध हो रहा है, मतलब हर्ष के मनोभाव का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विस्मय सूचक वाक्य। अगला इसका जो भेद है वो है रचना का आधार। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य वे होते हैं जहाँ पर एक ही क्रिया होती है और एक ही क्रियापद होता है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रियापद होता है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य होते हैं एक वाक्य का दूसरे पर निर्भर होना। चलिए अब इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हरी बत्ती होने पर गाड़ियाँ चलने लगी। यहाँ पर हरी बत्ती एक ही वो है, कर्ता एक ही है, और चलने लगी एक ही क्रियापद है, मतलब हरी बत्ती होने पर गाड़ियाँ चलने लगी। यहाँ पे एक ही क्रिया और एक ही कर्ता है, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य। अगला वाक्य देख लेते हैं। हरी बत्ती हुई और गाड़ियाँ चलने लगी। यहाँ पर जो और शब्द है ये योजक है, मतलब यहाँ पर 2 वाक्य हैं। हरी बत्ती हुई एक वाक्य है और गाड़ियाँ चलने लगी दूसरा वाक्य है जिसे और शब्द से जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। जैसे ही हरी बत्ती हुई वैसे ही गाड़ियाँ चलने लगी। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। जैसे ही हरी बत्ती हुई, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं बोलेंगे तो तब तक ये वाक्य पूरा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो अब हाँ, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वाक्य पढ़ा जिसके अंतर्गत हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, इसके अंग पढ़े जिसके इसके अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। तीसरा हमने पढ़ा पद। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द। और चौथा हमने पढ़ा वाक्य के भेद, जो कि हमने अर्थ और रचना के आधार पर पढ़े। और इसमें कई बार क्या होता है कि आपको सरल वाक्य दे दिया जाता है और उसे संयुक्त में परिवर्तित करना होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको इसी तरह से समझाया है। जैसे हरी बत्ती होने पर गाड़ियाँ चलने लगी, ये सरल वाक्य। अगर हमें संयुक्त बनाना है तो हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा, हरी बत्ती हुई और गाड़ियाँ चलने लगी। और इसी तरह से मिश्रित वाक्य इसका बनेगा, जैसे ही हरी बत्ती हुई वैसे ही गाड़ियाँ चलने लगी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।